एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का मेरा टॉपिक है मतलब वैलिडेशन कंट्रोल। तो ये ASP.NET में मैं बताऊंगा कि वैलिडेशन कंट्रोल क्या होता है, और इसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने HOD सर को, और प्रेजेंटेशन सबमिट कर रहा हूँ HOD सर को। तो आप सब जानते हो कि जैसे आप फॉर्म भरते होंगे किसी भी वेबसाइट में जाकर के फॉर्म भरते होंगे, ठीक है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो कुछ भी डाटा एंट्री करते हैं, वहाँ पर आपको कुछ मैसेज शो होता है। जैसे मैसेज शो होता है उस पर आपको कुछ इंडिकेट किया जाता है कि आप डाटा गलत डाल रहे हैं, या फिर डाटा जो डाल रहे हैं वो अपर केस में है या लोअर केस में है, ऐसा करके कोई मैसेज आता है। वो कैसे आता है और कैसे उसको बनाया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो मेरा जो कंटेंट है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वैलिडेशन कंट्रोल होता क्या है। उसके बाद में व्हाट इज वैलिडेशन, तो उसके बाद फिर आएगा टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, फिर उसका यूज़ क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। उसके बाद यूज़ क्यों करना चाहिए या क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी बताऊँगा। उसके बाद उसके फ़ायदे क्या हैं, और जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं, तो उसके डिसएडवांटेज भी बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ वैलिडेशन कंट्रोल है, तो वैलिडेशन से हमको बस एक ही चीज़ समझ में आना चाहिए कि वैलिडेशन आखिर होता क्या है। तो जैसे वैलिडेशन होता है, तो हम डाटा जब भी फिल करते हैं किसी फॉर्म में, वेब फॉर्म में, तो वहाँ पर वैलिडेशन जो होता है एक प्रमाणीकरण होता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि हम जो भी डाटा एंटर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर हम वहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं, तो जो वैलिडेशन कंट्रोल होता है वो हमको एक मैसेज शो करता है, जिससे ये हमको पता चलता है कि हम जो डाले हैं उसमें डाटा वो गलत है, उसको हम फिर सुधार लेते हैं। जैसे कि व्हाट इज वैलिडेशन, तो वैलिडेशन एक मेथड होता है जो उसमें हम जो भी रूल सेट करते हैं, जैसे हम कोई डाटा डाले और उस जो हमारे पास बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है इस तरह से, इसमें हम लोग अगर यूजर आईडी लेते हैं, तो यूजर आईडी हमको मान लीजिए कि कैरेक्टर और न्यूमेरिक चाहिए, दो टाइप का चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर मेरा नाम जैसे कि कुरेश है, तो मैं KUL करके कैरेक्टर में ले लिया, उसके बाद न्यूमेरिक भी लेना है तो मैंने 1 2 3 ले लिया। अगर ये वैलिडेशन में इस पर फिट किया हूँ, तो अगर इसके अलावा मैं कुछ और डालता हूँ, जैसे कि यहाँ पर स्पेशल सिंबल डाल दिया मैंने, एड्रेस डाल दिया, तो इस पे इंडिकेट करेगा कि ये गलत है, ऐसा ये लिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर प्रमाणीकरण ये हो जाता है कि हम जो डाटा डाल रहे हैं उसको कंपेयर करके बताता है कि हम जो मेथड उसमें फॉलो कर रहे हैं उसी मेथड के थ्रू हम उसमें डाटा इनपुट किए। उसके बाद वैलिडेशन दो प्रकार के होते हैं, एक सर्वर साइड होता है, एक क्लाइंट साइड होता है। तो जैसे कि सर्वर साइड जो होता है, तो सर्वर साइड में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर यूजर आईडी टेक्स्ट बॉक्स में लिए और उसके बाद एक पासवर्ड लेंगे, पासवर्ड फिल लिए, यहाँ पर हमने पासवर्ड एंटर किया, जो भी पासवर्ड एंटर किया उसके बाद हमारे पास एक सबमिट बटन होता है या फिर साइन इन बटन होता है। तो जब तक हम लोग इस साइन इन बटन पर क्लिक नहीं करते हैं तब तक वो कुछ भी काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हम इस साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे तब ये जो हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड है इसको चेक करेगा कि क्या ये जो डाला है वो सही है, और वो तब चेक करेगा जब हम इस साइन बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये होता है हमारा सर्वर साइड कंट्रोल, ये सर्वर साइड वैलिडेशन। उसके बाद क्लाइंट साइड जो आता है, तो क्लाइंट साइड में क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने यूजर आईडी डाला, तो हमने इस फॉर्म में यूजर आईडी डाला और यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दिया, तो हमको यहीं पर इंडिकेट कर देगा, हमको किसी बटन को क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी, यहीं पर इंडिकेट कर देगा कि आपने जो डाला है वो गलत है, आप सुधार लीजिए। तो उससे ये होता है कि हम यहीं को सुधार लेते हैं और फिर हमारे डाटा में कोई एरर नहीं आता है। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले बताया, उसमें मैं बताता हूँ कि वैलिडेशन का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन में लॉजिक एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमारा जो लॉजिक होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा कि हम क्या चाहते हैं, हम किस टाइप का डाटा लेना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जो मैंने KUL उसके बाद 1 2 3 लिया है, तो मैंने इसमें
ब्रैकेट का यूज किया है ना। जैसे कि ब्रैकेट हुआ, इसमें मतलब मैं कैरेक्टर भी ले रहा हूँ, न्यूमेरिक भी ले रहा हूँ। तो इस टाइप के डाटा को हम लेना है तो उसके लिए हम लोग लॉजिक जो सेट करते हैं उसको एकदम सिंपली तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें वैलिडेट इनपुट डाटा जो होता है, जब हम लोग इनपुट करते हैं यहाँ पर जो भी इनपुट किए, इनपुट करने के बाद हमको तुरंत बता देता है कि आप सही डाले हो या गलत डाले। यहाँ से हमको एरर का ढूंढने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद बता देता है अपने आप। और जो डाटा का फॉर्मेट होता है, जैसे कि कुछ फॉर्म भरते हैं, जैसे ईमेल आईडी हमको डालना हो गया, तो कुछ लोग गलती करते हैं फॉर्म भरते टाइम। तो ईमेल आईडी अगर कैरेक्टर में है तो ठीक है, लोअर केस है तो भी ठीक है, अपर केस है तो भी ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ईमेल आईडी का फॉर्मेट ये होता है कि @ होना चाहिए, उसके बाद gmail.com होना चाहिए। अब gmail.com के अलावा यहाँ पे अगर हम लोग जीमेल को जी मिस कर देते हैं तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट भी हमको समझ में आता है कि अगर ईमेल आईडी को डालना है तो इसी फॉर्मेट में डालना होगा। इसके लिए बहुत उपयोगी होता है। और इस पे हम लोग साइज को भी डिफाइन कर सकते हैं आराम से, क्योंकि कुछ टेक्स्ट बॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास डाटा बेस में जो रिकॉर्ड बनता है उसमें हमको बहुत ज़्यादा स्पेस देना नहीं होता है। तो लिमिटेड हमको वर्ड चाहिए या लिमिटेड डाटा का कलेक्शन चाहिए उसमें, तो हम लोग उसमें रेंज भी सेट कर सकते हैं कि हमको कितना डाटा चाहिए और कितने लेंथ तक का चाहिए। तो इससे ये हो जाता है कि हमारा डाटा बहुत बड़ा नहीं होता है। उसके बाद वैलिडेशन कंट्रोल जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। फर्स्ट वैलिडेशन जो है वो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन है, और सेकंड जो है वो कंपेयर वैलिडेशन है। उसके बाद रेंज वैलिडेटर है, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर है, कस्टम वैलिडेटर है, उसके बाद वैलिडेशन समरी है। जैसे कि रिक्वायर्ड फील्ड जो होता है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे यूजर आईडी डाला, तो यूजर आईडी अगर हम नहीं डालते हैं और डायरेक्ट पासवर्ड डालते हैं तो ये हमारा लॉगिन पेज में नहीं जाएगा, लॉगिन नहीं होगा। तो इस तरह से रिक्वायर्ड फील्ड का यूज हम लोग करते हैं। इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम कोई फॉर्म बनाए हैं और हमको लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड का होना जरूरी है। जैसे हमने यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म डिजाइन किया, यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइप बॉक्स लिया वो यूजर आईडी के नाम से और दूसरा पासवर्ड के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे हमको यूजर आईडी डालना है तो हमने क्या किया कि यूजर आईडी डाला, सेकंड में पासवर्ड डाला, फिर भूल गए, एक बार लॉगिन किए, लॉगिन नहीं हुआ। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, ये वाले फील्ड पे डाटा फिल रहता है, ये वाला भूल गए, उसके बाद हम फिर से लॉगिन कर देते हैं। तो फिर से लॉगिन करते हैं तो हमको यहाँ पर इंडिकेट करता है कि आपने पासवर्ड छोड़ दिया, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड फील्ड हो जाता है। और कंपेयर वैलिडेशन जो होता है, तो कंपेयर वैलिडेशन में क्या होता है, जैसे यूजर आईडी यहाँ पर है, पासवर्ड यहाँ पर हमने सेट कर लिया। उसके बाद जैसे हमको नया कोई लॉगिन आईडी बनाना होता है तो साइन अप पे क्लिक करते हैं, वहां पर हमको पासवर्ड को फिर 2 बार लिखना पड़ता है। तो पासवर्ड एक बार न्यू पासवर्ड होता है, फिर री इंटर होता है। तो री इंटर जब करते हैं तो री इंटर का जो बॉक्स होता है, फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स दोनों बॉक्स को कंपेयर किया जाता है कि फर्स्ट वाले में जो कैरेक्टर या जो हम पासवर्ड फिल किए हैं वही सेम पासवर्ड सेकंड फील्ड पे भी होना चाहिए। अगर दोनों में मैच करता है तब वो जाकर के साइन इन होता है या लॉगिन होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंपेयरिंग, इससे कंपेयर करता है। और जैसे कि यहाँ पर जो मैं कोडिंग लिखा हूँ तो ASP.NET में रिक्वायर्ड फील्ड का यूज करने के लिए इस प्रकार का कोडिंग किया जाता है। उसके बाद है रेंज वैलिडेटर, ठीक है। तो रेंज वैलिडेटर में कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है। हमारे फील्ड में क्या होता है, जैसे मैंने मान लिया कि यूजर आईडी होगा हमारा वो सिर्फ 8 कैरेक्टर, ठीक है, 8 कैरेक्टर का होगा या फिर 8 से 12 का, ये रेंज वैलिडेटर हुआ। तो ये ना तो 8 से कम लेगा ना तो 12 से ज्यादा लेगा, ठीक है। 8 से कम भी नहीं लेगा, 12 से ज्यादा भी नहीं लेगा,
तो ये हमारा हो गया रेंज वेलिडेटर। इसका भी कोडिंग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, रेंज वेलिडेटर आईडी तो रेंज वेलिडेटर 1 रन एट सर्वर, क्योंकि हमेशा वेट फॉर्म होता है, सर्वर पे लोड होता है, ठीक है। तब वो बीएसएनएल उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज तब करते हैं, इस वेलिडेटर का यूज तब करते हैं जब हमको ईमेल आईडी डालना होता है। 3 नंबर और 5 खास नंबर कर ईमेल आईडी के लिए रेगुलर वेलिडेटर का यूज किया जाता है। वो दोनों चल रहा है। जब हमारे पास रेगुलर मतलब यही होता है कि हम सिंबल कुछ डालें इस टाइप का, इस टाइप कुछ ऐसा सिंबल डालें जो एक्सप्रेशन को शो करे। तो ये सारा कुछ जो होता है हमारा परसेंट हो गया, हैश हो गया, हाइब्रिड हो गया, ये सारा चीज रेंज वेलिडेटर सॉरी रेगुलर एक्सप्रेशन में आता है, ठीक है। उसको भी अगर हम चाहते हैं कि इस तरह का वेलिडेटर यूज करें तो उसके लिए ये कोडिंग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम एग्जांपल पे समझते हैं, जो मैंने अभी 4 वेलिडेटर बताया उसके बाद, जैसे कि यहाँ पर देखिए इंटर योर नीड मैंडेटरी है, यानी कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है। तो हमारा उसके बिना कुछ काम नहीं होगा। पासवर्ड जो है वो भी रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड जो है रिक्वायर्ड फील्ड तो है, उसके साथ साथ कंपेयर वैलिडेशन, मतलब ये कंपेयर नहीं करेगा जो आपने पासवर्ड पहले डाला था अब जो डाल रहे हो वो सेम है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर रेंज वैलिडेटर, क्योंकि एज होगा तो एज के लिए हम ज़्यादातर डिफाइन कर सकते हैं 1 से लेकर के 99 या 100 तक, ठीक है। तो ये एक रेंज वैलिडेटर है, क्योंकि एज के लिए हम बहुत ज़्यादा कॉलम नहीं बनाते हैं, मतलब कॉलम का बहुत ज़्यादा बड़ा साइज नहीं बनाते हैं। एज का हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही बनाते हैं जिसमें 2 नंबर से 3 नंबर आ जाए, इस तरह से बनाते हैं। तो इसके लिए रेंज वैलिडेटर का यूज़ किया गया है। इंटर योर ईमेल आईडी लिखा है तो ईमेल आईडी के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ किया गया है, जहाँ पर एक्सप्रेशन को चेक किया जा सके, ताकि ये पता चले कि आखिर यहाँ पे जो डाटा डाल रहा है वो ईमेल आईडी ही है या कुछ और डाल रहा है। अगर गलत डालेगा तो वो सबमिट ही नहीं है। उसके बाद आता है कस्टम वैलिडेटर। कस्टम वैलिडेटर जो होता है वो सिंपली ऐसी चीज होता है जिसमें हम अपने अनुसार वैलिडेशन फिट करते हैं। जो भी हमको डाटा चाहिए, जिस टाइप का डाटा चाहिए वो सब हम अपने अनुसार करते हैं, ये होता है कस्टम वैलिडेटर। उसके बाद वैलिडेशन समरी है। वैलिडेशन समरी तो कुछ खास नहीं होता है। वैलिडेशन समरी जो होता है वो सिंपली तरीके से है, जैसे कि वहाँ हर चीज का फील्ड अलग अलग दिखाई देता था, वहाँ पर हर चीज मैंडेटरी है। तो क्या करेगा कि यहाँ पर जो भी मिस्टेक होगा, कुछ भी गलती आएगा, कुछ भी एरर आएगा, तो वो सबमिट बटन क्लिक करने के बाद लाइन बाय लाइन शो कर देगा। जैसे कि कंफर्म पासवर्ड मैंडेटरी, जैसे ये तीनों फील्ड मैंडेटरी था, मैंने तीनों फील्ड को खाली छोड़ दिया, तो खाली छोड़ दिया तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन जितने भी वैलिडेशन यूज किए हैं हम, सारे वैलिडेशन का जो भी मैसेज रहेगा वो लाइन बाय लाइन नीचे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्यों यूज करते हैं, ठीक है, वैलिडेशन कंट्रोल का यूज क्यों करते हैं, तो हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम फॉर्म जो बना रहे हैं उस फॉर्म में वही डाटा आए जो हमको चाहिए। होता क्या है, जैसे गूगल फॉर्म हमने क्रिएट किया और किसी से भी कुछ जानकारी मांगते हैं, तो कुछ जानकारियां सही भरते हैं, बाकी चीज में उनके पास रहता नहीं है तो कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है, और वो फॉर्म फिल हो जाता है। हमारे डाटाबेस में जब आता है फालतू का कचरा भरता है, वहाँ कोई मतलब नहीं होता ऐसे डाटा का। इसलिए इसके कुछ वैलिडेशन जो होते हैं उसको यूज करना बहुत जरूरी होता है। अगर उस फील्ड में हम लोग वैलिडेटर का यूज करेंगे तो सीधी सी बात है, अगर उसमें डाटा ही नहीं डालेगा उस टाइप का, वो अंदर जाएगा ही नहीं, मतलब लॉगिन होगा नहीं, सबमिट ही नहीं होगा डाटा। तो इससे हमको फायदा हो जाता है कि हम जो डाटाबेस बनाए हैं, हमको जिस फॉर्म में चाहिए हमको उसी फॉर्म में डाटा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे वैलिडेटर हमने लगाया तो हमारा डाटाबेस जो बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हमको जो डाटा चाहिए वही मिलता है, एक्स्ट्रा चीज़ कुछ रहता नहीं है। और जैसे कि डिसएडवांटेज वैलिडेटर का है, तो जैसे कि हमारे पास बहुत सारे फील्ड हैं लेकिन हमने किसी चीज़ को ऐसा मैंडेटरी बना दिया है जो किसी पर्सन के पास हो ही ना, उस पर वो कुछ डाटा डाल नहीं सकता और उसके बिना फॉर्म भराएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में
उस कस्टमर का या फिर उस स्टूडेंट का नुकसान हो सकता है, जिसको फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, लेकिन हमने ऐसा कंडीशन लगा के रखा है कि उसके बिना हम फॉर्म लेंगे ही, तो ये इसका नुकसान होता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया।